अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करुलस सलमान की एक और नई वीडियो में खुशामदीद नाजरीन। जैसा कि पिछले एपिसोड में 8 किरदारों को एक साथ ख़त्म कर दिया गया है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आने वाले नए किरदार कौन से हैं। तो चले नाजरीन, बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। नाजरीन, मैं इस वीडियो में आपको ट्रेलर का हाल अहवाल बताऊंगी। नाजरीन, हम इस ट्रेलर की शुरुआत में ग्लाडियोस नामी एक गुफ्फार कमांदार को देखते हैं, जो कि घोड़ों पर से उस्मान साहब के सिपाहियों को शहीद करता ही चला जाता है। वह बड़ी ही बेरहमी का मुजाहरा करता है। वो सामान साहब के सिपाहियों को शहीद करता है और उनके गले काटता ही चला जाता है। इसके बाद वह एक अकेले में दाखिल होता है, जहां पर सोफिया पहले से मौजूद होती है। यानी कि नाजरीन, यह कमांडर सोफिया की मदद के लिए वस्सा भेजा गया है। इसके फौरन बाद सीन तब्दील होता है और हम देखते हैं कि दो तुर्क सरदार बादनी सिपाहियों को काट रहे होते हैं और उन्हें जहन्नुम की टिकट दिखा रहे होते हैं। उनके सामने जो भी बादनी सिपाही आता है, वो करता मरता ही चला जाता है और एक सरदार लड़ते हुए कहता है, ए मेरे बहादुर और निडर जंगजू हसन भाई। तो जवाब में हसन कहता है, कोचा सरदार नाजरीन। इसके साथ साथ वह दोनों ही बाजंदीनी सिपाहियों को काट रहे होते हैं और उन्हें जहन्नुम की तरफ भेज रहे होते हैं। उनकी काबिलें होती हैं। वह पल भर में ही तमाम के तमाम सिपाहियों का खात्मा कर देते हैं, जिसके साथ ही मंजरनामा पलटता है और हम देखते हैं कि दरिया के किनारे मंगोलों ने पड़ाव डाला हुआ होता है और वहाँ पर एक मंगोल बहुत ही भयानक नाका तरीके से गोश्त को चीर फाड़ रहा होता है और फिर उसे खा लेता है। और वहाँ पर मौजूद तमाम मंगोल बिल्कुल अपने वैश्याना अंदाज में दिखाई देते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम उस्मान साहब को देखते हैं। उस्मान साहब अपना तीर कमाने लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर दोनों सरदार बांधनी सिपाहियों को काट रहे होते हैं और वह आते साथ ही एक बांधनी को तीर मारकर जहन्नम वासिल कर देते हैं। इसके बाद वह सरदार उस साहब को बताता है, उलझाहतों का सबसे खौफनाक हथियार औली एक कचार कासिद बनकर सरहदों पर आ रहा है। यह सुनकर उसर साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि नाजरीन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सोफिया ने एहसन बेके और उसके बेटे सारगोन को कत्ल कर दिया था। और अब अलजायतो खान ये समझ रहा है कि एहसन बेके और सारगोन को उस समार साहब ने कत्ल किया है और उसने सरहदों पर अपने सबसे ताकतवर कासिद औलिक कचार खान को भेजा है। इधर कबीले में हम खवातीन को देखते हैं। तमाम की तमाम खवातीन बहुत ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रही होती हैं। इसके साथ ही सीन तब्दील होता है और हम ओल्ड के कचार खान को देखते हैं, जिसने जेरख्ताए अलाउद्दीन और शामिल को कैद किया हुआ होता है और वो अलाउद्दीन को नीचे धक्का देते हुए कहता है, मैं उस्मान के ख़ानदान में से एक बेटा और बेटी अलजाइतो खान के पास ले जाऊंगा। इधर हम कबीले में देखते हैं कि अलाउद्दीन अपनी खातून गोंजा से कह रहा होता है, अब वह मुझे बुज़दिल समझता है, और गुस्से से अपना खंजर मैस में गाड़ देता है। और गोंजा, जो कि यह बातें सुन रही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ हम औरान को होलोफिरा के साथ मौजूद खेमे में देखते हैं और हान होलोफिरा से कह रहा होता है, उस्मान सरदार के मकसद के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने भाई के साथ साथ अपने बेटे को भी कुर्बान कर दूंगा। ये बातें सुनकर होफिरा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देती हैं। इसके बाद हम उस्मान साहब को तख्त पर बैठा हुआ देखते हैं, जो कि कहते हैं, मैं उस्मान सरदार हूँ, किसी को भी अपने परचम और आवाम के दरमियान तफरीक करने की इजाज़त नहीं दूंगा। इसके साथ ही हम वो मंजर देखते हैं कि उस्मान साहब अपने तमाम सिपाहियों और बेटों के साथ मरकज़ी खेमे से बाहर आ रहे होते हैं, जबकि ख़वातीन बाहर ही उनका इंतज़ार कर रही होती हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ हम सोफिया के किले में देखते हैं कि अब बाद अंधनी कमांडर सोफिया और मंगोल कमांडर एक कमरे में मौजूद होते हैं और वहाँ पर दस्तरखान लगा होता है। यानी कि नाजरीन, वो यहाँ पर उस्मान साहब के ख़िलाफ़ का कोई मंसूबा बना रहे होते हैं। इस ट्रेलर के आखिरी मंजरे में हम देखते हैं कि औरहान और अलाउद्दीन आमने सामने आ जाते हैं और उस्मान साहब अपनी तलवार जी में गाड़ते हुए कहते हैं, बस बहुत हुआ, चाहे वह मेरे बेटे ही क्यों ना हो, मैं किसी को तफरका पैदा नहीं करने संगीत दूंगा। तो नाजरीन, इसके साथ ही यह ट्रेलर इख्तिताम वज़र हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें, ताकि क्रूलश सामान के हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात आए तो आप उसे फ़ायदा हासिल कर सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।